गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ अपने स्टडी पॉइंट 108 चैनल के माध्यम से। पॉलिटिकल साइंस कल 15 क्वेश्चन हुए थे सुपर 30 सीरीज के, और आज बाकी 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन 2023 ऑफ क्लास 10th के लिए। तो पहला क्वेश्चन आज का है मेरा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का ऋण क्यों कहा गया है? मतलब कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का ऋण क्यों कहा गया है? जो हमारे यहाँ राजनीतिक अन्य पार्टियां होती हैं उनको लोकतंत्र का ऋण कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका कारण बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के महत्वपूर्ण कारक क्या है या क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण कारक का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार है उनकी सफलता, यानी कि वो आज के डेट में किस प्रकार से अच्छे तरीके से चल रही है, वो एक उसका सफलता होगा। तो उसके महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों की विस्तार से बताएं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, सरपंच और अन्य स्तरों पे जो गठन होता है उसका गठन कैसे किया था, उनके कार्य को विस्तार से बताना है। तो इसके लिए एज ए लैंग्वेज बुक जाना है और अपने हाथ प्रैक्टिकली देख के जो देखे हैं उसको यहाँ पे भी व्याख्या करें तो वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। संघीय शासन की दो विशेषता बताएं। जो संघीय शासन होती है उसकी विशेषता बताएं। तो संघीय शासन की विशेषता में अपने अपने अधिकारों का व्याख्या कर देना है। दूसरा जो सरकार होती है हमारी उसका व्याख्या करना है, वो संघीय शासन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जेपी नारायण की संपूर्ण क्रांति की विवेचना करें। जेपी नारायण की जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1956 में हुआ था, और ये उस समय हुआ था दिल्ली में। महात्मा गांधी के शांति संबंधित जो सम्मेलन था उसमें हुआ था संपूर्ण क्रांति। अगला है, लोकतंत्र शासन प्रणाली से राजनीतिक दल की विशेषताएं बताएं। अगला, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस प्रकार से प्रभावित है? हमारे बिहार में अधिकतर जातिवाद और परिवारवाद फैले रहते हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित है वो बताना है। अगला, गरीबी रेखा से नीचे के निर्धारक को लिखें। गरीबी रेखा से नीचे के निर्धारक मतलब हो गया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्र में 375 और शहरी क्षेत्र में 425 होने चाहिए। 425 से अगर नीचे है शहरी क्षेत्र के लिए, 425 ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 375 से नीचे इनसे है तो वो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। आर्थिक अपराध का राजनीतिक से गहरा संबंध है, कैसे ये बताएं। आर्थिक अपराधों का राजनीति से आर्थिक अपराधों का राजनीति से कैसा गहरा संबंध है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? हमारी जो क्षेत्रीय भावना है वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है वो लिखना है। संघात्मक शासन क्या है वो बताना है। अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करना है दो चीजों में। कभी भी अंतर स्पष्ट करने को आएगा तो आपको दो चीजों में आएगा। पहला है लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, ये भी बोल सकते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट। राजनीतिक, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे यहाँ जो अनेक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कुछ पार्टियों का मुख्य उद्देश्य होता है अपने क्षेत्र का विकास करवाना। कब? जब उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है राज्य में, क्षेत्र में, कहीं भी। और अन्य अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, हर एक पार्टियों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। लोकतंत्र के मुख्य कारण बताएं। लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है वो बताना है। ऐसे ही ये 15 क्वेश्चन हो गए। पिछले वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिले थे, इन सभी क्वेश्चन मिला के आपके टोटल सुपर 30 के पॉलिटिकल साइंस के 30 सीरीज कंप्लीट हो गए। आप इनको याद कीजिए, इनके वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ इनके भी आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पढ़िए। 10th क्लास के लिए ये कंफर्म और गेसेज क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आया, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है, गेसेज क्वेश्चन है, यही चल रहे हैं। इनको पढ़िए आप, और इस महीने के लास्ट में या आने वाले अगले महीने से क्लास 6 to 10th तक के लिए इंग्लिश ग्रामर का भी आपका क्लास एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जीरो से हीरो उसको एक नाम दिया गया है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ से उसको स्टार्ट करना है।
और ऊपर लेवल तक लेके जाना है तो आप पहले इसको देखिए, ये कंप्लीट होने के बाद अगला क्लास स्टार्ट होगा आपका। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।